students. Today I will teach you about Mowgli. Mowgli was a little boy. He was lost in the jungle. When he was a baby, जब मोगली एक छोटा बेबी था, एक छोटा बच्चा था, तो वो जंगल में खो गया था और उसके पास उसके मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड भी था. ओके, सो ही यूज टू स्लीप अंडर द ट्रीज. उसको पेड़ों के नीचे सोने की आदत हो गई थी. क्यों? क्योंकि जंगल में बेड नहीं होते हैं. ओके, तो इसीलिए मोगली कहाँ सोता था? अंडर द ट्रीज. एंड स्विम इन द रिवर. और वो रिवर्स में स्विम मीन्स तैरता था. कहाँ? रिवर्स में. सो अब वहाँ पर ना टैप होता है नहाने के लिए, ना शावर होता है, तो मोगली कहाँ शावर लेता था अपना? मीन्स कि कहाँ नहाता था? रिवर्स में. ओके. द एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स. बेटा, जब आप यहाँ स्कूल में आते हैं, घर पर होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स कैसे होते हैं? आपके जैसे. जैसे आप हैं ऐसे ही सेम आपके फ्रेंड्स होते हैं. बट इन द केस ऑफ मोगली देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग इन द जंगल. जंगल में कोई भी व्यक्ति, इंसान नहीं था. वहाँ कौन थे? ओनली एनिमल्स. तो इसीलिए जब मोगली एनिमल्स के साथ रहता था तो एनिमल्स ही मोगली के दोस्त बन गए. वो एनिमल्स के साथ खेलता, उनके साथ हंसता, उनके साथ बोलता. उसे मोगली को सब एनिमल्स ही अच्छे लगने लगे. ओके. He liked to play with wolf cubs. अब एनिमल्स मोगली के फ्रेंड्स थे और उसको किनके साथ खेलना अच्छा लगता था? वुल्फ कब्स. वुल्फ के जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कब्स. तो मोगली को वुल्फ कब्स के साथ खेलना अच्छा लगता था. ओके. नाउ ही लिव्ड इन द जंगल. और अब मोगली जंगल में रहता था. भालू द बियर लुक्ड आफ्टर हिम. और जो भालू होता है, बियर, वो मोगली की देखभाल करता था. हमारी देखभाल कौन करता है? हमारे पेरेंट्स, यानी कि हमारे मम्मी, हमारे पापा. बट मोगली के पास तो कोई भी नहीं था देखभाल करने के लिए, तो इसीलिए मोगली की देखभाल कौन करता था? भालू द बियर. He loved to walk in the jungle and talk to birds and animals. बेटा, जहाँ हम रहते हैं हमें वहीं घूमने की और वहीं के लोगों से बातें करने की आदत हो जाती है और हमें वो सब अच्छा भी लगने लगता है. अब मोगली के पास बात करने के लिए एनिमल्स थे, खेलने के लिए एनिमल्स थे, और मोगली के पास अपने जैसे लोग नहीं थे. तो इसीलिए मोगली को जंगल में रहने की, बर्ड्स से बातें करने की और एनिमल्स से बातें करने की आदत हो चुकी थी और वो उन्हीं लोगों से प्यार करता था. मोगली को जानवरों से, बर्ड्स से बात करने की आदत हो गई थी क्योंकि मोगली जंगल में रहता था और जंगल में मोगली को बर्ड्स से बात करना अच्छा लगता था. जंगल में घूमना फिरना मोगली को अच्छा लगने लगा क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं हमें वहीं के लोग और वहाँ पर घूमना खेलना वो उन्हीं जैसे हम लोग हैं. अब मोगली के पास तो हमारे लोग जैसे लोग नहीं थे. उनके पास क्या था? मोगली के पास क्या था? एनिमल्स, बर्ड्स. इसीलिए मोगली को बर्ड से बातें करना, जंगल में घूमना, जहाँ हम रहते हैं हम वहीं घूमते हैं, तो इसीलिए जंगल में घूमना, जंगल में रहना अच्छा लगने लगा. He had to eat fruits and nuts from the trees and
ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर। बेटा मोगली के पास खाना खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं था। जंगल में क्या मिलेगा? कोई सब्जी, पकी हुई सब्जी मिलेगी? कोई रोटियां मिलेंगी? कुछ नहीं मिलता जंगल में। जंगल में केवल क्या होता है? फ्रूट्स, नट्स, लाइक कश्यू नट्स, वॉलनट्स, ओके, और इस तरह के जितने भी नट्स हैं, पीनट्स, नट्स मिलते हैं, या फिर क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं। इसी तरह से पानी पीने के लिए भी कोई आरओ और प्यूरीफायर कुछ नहीं होता है वहाँ पर। कैसे? ना कोई टैप होता है। किस जगह से मोगली पानी पीता था? रिवर से, फ्रॉम रिवर्स। और क्या खाता था? फ्रूट्स और नट्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, और ट्रीज़ पर क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, नट्स आते हैं। तो इसीलिए मोगली फ्रूट्स और नट्स खाता था। और पानी कहाँ से पीता था? फ्रॉम द रिवर, ओके। वन डे भालू केम एंड टोल्ड मोगली, शेर खान द टाइगर wants to catch you, rन अवे एंड हाइड। एक दिन भालू भालू द बियर आया और मोगली से कहने लगा कि मोगली, शेर खान, टाइगर तुम्हें पकड़ना चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ और छिप जाओ। क्यों? क्योंकि मोगली की देखभाल कौन करता था? एज पेरेंट्स, भालू द बियर। भालू ने ही मोगली को बचपन से पाला था, माँ बाप का प्यार दिया था, और इसीलिए वो मोगली को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए वो चाहता था कि शेर खान मोगली को चोट ना पहुँचाए, उसको ना खाए। तो मोगली को बचाने के लिए भालू ने बताया कि मोगली, शेर खान तुम्हें पकड़ना चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और भाग कर कहीं छिप जाओ। क्योंकि शेर खान एक बहुत ही खतरनाक जानवर था और वो हमेशा ही मोगली के पीछे पड़ा रहता था मोगली को खाने के लिए। क्योंकि शेर खान को लगता था कि मोगली एक इस इंसान का बच्चा है, इसीलिए वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानवर हैं और मोगली को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो मोगली को खाना चाहता था। मोगली सैड, थैंक यू भालू, you always help me and tell me what to do। मोगली भालू से बोलता है कि थैंक यू भालू, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मुझे बताते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि भालू ने मोगली को छोटे बेबी से बड़ा किया था एज अ पेरेंट्स, वो उसकी देखभाल करता था, और इसीलिए मोगली भालू की हर बात मानता था। और एंड में जब मोगली को भालू ने बताया कि शेर खान तुम्हें पकड़ना चाहता है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और जाकर कहीं छिप जाओ, तो मोगली ने रिप्लाई किया, थैंक यू भालू, यू ऑलवेज हेल्प मी। थैंक यू, तुम मेरी हमेशा मदद करते हो और मुझे बताते हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्योंकि शेर खान एक खतरनाक जानवर है, इसीलिए तुम मेरी उससे जान बचाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं हमेशा सही रहूं। तो इसीलिए मोगली भालू को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद कहता है, जिससे कि वो मतलब भालू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके पेरेंट्स नहीं थे, मोगली जंगल में खो गया था तो वहाँ मोगली के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए वो भालू को ही अपने माता पिता जैसा प्यार करता था। तो भालू भालू मोगली की हमेशा हेल्प करता था शेर खान से बचाने के लिए, क्योंकि शेर खान भालू को बोलता भी था कि ये इंसान का बच्चा है और ये हमारे बीच क्या कर रहा है, और वो शेर खान मोगली को खाना भी चाहता था, इसीलिए भालू ने मोगली की जान बचाई। I hope you all have understood the story well, and also I hope that you have enjoyed the story with these pictures। तो हमारी ये आज की स्टोरी मोगली के बारे में थी। मोगली जो कि आप सभी का फेवरेट कार्टून भी है, और मोगली को आप सभी लोग प्यार भी करते हैं,
ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम. आपको ये चैप्टर अपने होम पर रीड भी करना हो. दिस इज़ योर HW. You will read this chapter at your home. Okay students, hope you all have enjoyed the story. आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. Okay students, till then, bye, take care, thank you.